Hello everyone. Today we are going to start syllogism. It is very helpful for banking sector exams, campus placement exams, GATE exams and everywhere. So without wasting time, we will start examples directly. हमें पता है कि वेन डायग्राम्स आपको कैसे निकालनी है. अगर मैं बोल दूं we have a statement like all all x are y. If there is a statement like all x are y, then how to draw Venn diagram for statement all. अगर all का स्टेटमेंट हमारे पास है तो उसका वेन डायग्राम हम कैसे निकालते हैं. ऑल के नजदीक कौन सा वर्ड है, देखो ऑल के नजदीक एक्स वर्ड है. सो हम क्या करेंगे, एक्स को हम इनर सर्कल में डिनोट करेंगे और फिर वाई हम आउटर सर्कल में डिनोट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज फिगर फॉर ऑल एक्स आर वाई. लेकिन हमें अगर स्टेटमेंट ऐसा है सम एक्स आर वाई, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट हमारे पास है तो उसका वेन डायग्राम हम कैसे निकालते हैं. वैसे यहाँ पर भी हम सम का ये दिखा सकते हैं, लेकिन देखो अगर ये सम एक्स आर वाई ऐसा स्टेटमेंट है तो हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम. सो दे विल शेयर सम पार्ट. यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, अपना थोड़ा पार्ट शेयर करेंगे. सो दिस इज वेन डायग्राम फॉर सम एक्स आर वाई. लेकिन अगर देखो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ. अगर हम इनर सर्कल से आउटर सर्कल में जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन हम कैसे रीड करेंगे. जैसे कि हम एक्स से ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पर वाई तक जा रहे हैं. एक्स से हम कहाँ जा रहे हैं, वाई तक जा रहे हैं, तो हम उसको रीड करेंगे ऑल वर्ड से. सो हाउ टू रीड ऑल एक्स आर वाई. यहाँ पे हम कैसे रीड करेंगे, इफ आई मूव फ्रॉम इनर सर्कल टू आउटर सर्कल देन यूज वर्ड ऑल. इसमें ही हम सम रीड कर सकते हैं. कैसे रीड सकते हैं, अगर मैं बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल में आऊंगा तो वो रीड करते वक्त हम कैसे रीड करेंगे, सम वाई आर एक्स. ठीक है. सो हमेशा याद रखना कि आउटवर्ड एरो अगर आपके पास रहा तो हम वर्ड यूज करेंगे ऑल, और अगर आपके पास इनवर्ड एरो है तो हम अपना वर्ड यूज करेंगे सम. ठीक है. और ये फिगर तो हम निकाल सकते हैं. लेकिन हमारे पास अगर देखो नो वाला वर्ड है, यहाँ पर कौन से भी वर्ड आ सकते हैं. ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑल ही आएगा. ग्रामेटिकली इससे जो भी मैच ईच वन ऐसे कुछ भी वर्ड वहाँ पे आ सकते हैं. लेकिन हम वो एग्जाम्पल्स करते वक्त हम सब आपको समझा देंगे. यहाँ पे देखो अगर नो एक्स इज वाई ये वाला वर्ड है या फिर ये वाला स्टेटमेंट है तो हम इसकी वेन डायग्राम कैसे निकालेंगे. इसमें कुछ शेयर ही नहीं करेंगे. दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, सेपरेट रहेंगे. दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, सेपरेट रहेंगे. सो दिस आर some Venn diagrams which we are going to use to solve syllogism questions. Okay. Now we will move to how to solve our syllogism questions. हम syllogism questions कैसे solve करते हो देखेंगे. So one by one, जैसे कि पहले हम 2 statements वाले Venn diagrams देखेंगे, फिर 3 statement, 4 statement, 5 statement, फिर हम देखेंगे reverse syllogisms. रिवर्स सिलोजिज्म कैसे सॉल्व करते हैं. बाद में हम देखेंगे पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे. फिर उसके बाद में हम आएंगे आइदर और केस में, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री केसेस. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स. हम वन बाय वन उसको देख लेंगे. चलो अब पहले हम बेसिक्स लर्न करेंगे. बेसिक्स वाले क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस कैंपस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं. जो भी TCS, विप्रो, इन्फोसिस, TIM जितने भी क्वेश्चन है, जेन्स आर लाइक. सो बहुत सारे कैंपस प्लेसमेंट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. चलो मैं कुछ स्टेटमेंट देता हूँ. आपके पास अगर कुछ स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है सपोज ऑल डॉग्स आर कैट्स. सपोज यहाँ पे क्वेश्चंस है ऑल डॉग्स आर कैट्स. ये वाले स्टेटमेंट में हम इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे ये पहले सीखेंगे, क्योंकि कन्वर्जन हमको कभी कभार कंक्लूजन्स में दिया होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को वो पता नहीं रहता करके वो क्या करेंगे, उसको रॉन्ग करेंगे. सो हमेशा याद रखना कि ऑल अगर आपके पास है, अगर ऑल स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है तो उसका कन्वर्जन हम सम में करेंगे. तो उसका कन्वर्जन हम किस में करेंगे,
सम में करेंगे और इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसको इंटरचेंज करेंगे। सो सम कैट्स आर डॉग्स, ये क्या आएगा, सही आएगा। अगर ऑल वाला स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसका कन्वर्जन सम कैट्स आर डॉग्स ये भी सही रहेगा और सम डॉग्स आर कैट्स ये भी सही रहेगा। सो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ऑल करेक्ट है तो उसका सम भी करेक्ट रहेगा, लेकिन इसका इनवर्स हम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे नोट करो, वी कैन कन्वर्ट ऑल स्टेटमेंट टू सम स्टेटमेंट बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। रिवर्स हम नहीं करेंगे, सम का ऑल में नहीं करेंगे, ऑल का सम में कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक बार आपको बोल दूं कि अगर ऑल एक्स इज वाई, ऑल एक्स आर वाई, अगर ये मेरे पास स्टेटमेंट है तो इसका कन्वर्जन आप क्या बोलेंगे, सर सम वाई आर एक्स, ये भी करेक्ट है। अगर सम वाई आर एक्स करेक्ट है तो सम एक्स आर वाई ये भी करेक्ट होंगे, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखना कि ऑल का कन्वर्जन सम में कर सकते हैं। अब हम सेकेंड कन्वर्जन देखेंगे। अगर हमारे पास सम का स्टेटमेंट है, अगर मैं बोल दूं कि सम फैंस और कैंस, अगर मेरे पास सम फैंस और कैंस ये वाला स्टेटमेंट है तो याद रखना कि सम का कन्वर्जन हम ऑल में नहीं कर सकते, लेकिन अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी की केस हम बाद में कवर करेंगे। सम फैंस आर कैंस ये अगर सही है तो इसका कन्वर्जन सम कैंस आर फैंस ये भी सही रहेगा, सम कैंस आर फैंस ये भी सही रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करते समय हमेशा एक्सचेंज कर देंगे। ये हमारा थर्ड रूल रहा, सेकेंड रूल रहा। अगर थर्ड रूल में बोल दूं कि सम फैंस आर नॉट कैंस, ये वाला हमें कन्वर्ट करना है तो हमेशा याद रखना इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे ये हम बाद में आपको बताएंगे। सो पहले तो ये याद रखिएगा कि हम खाली पार्शियली पॉजिटिव, जैसे कि देखो ये पार्शियली पॉजिटिव है, हम कंक्लूजन्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम वर्बल एबिलिटी नहीं पढ़ रहे, सो यहाँ ग्रामर मत यूज करो। अगर मैं बोलूँ कि सम फैंस आर कैंस, ये पार्शियली पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पार्शियली पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पार्शियली पॉजिटिव स्टेटमेंट का ही कन्वर्जन हम करेंगे, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट पार्शियली निगेटिव है, पार्शियली निगेटिव है तो पार्शियली निगेटिव स्टेटमेंट का कन्वर्जन हम नहीं करेंगे, कन्वर्जन नहीं करेंगे। चलो अब अगला एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा, वो लास्ट रूल है, इसको हम बोलेंगे इम्प्लीकेशन रूल। फोर्थ रूल इम्प्लीकेशन रूल। इम्प्लीकेशन रूल हम 100% निगेटिव स्टेटमेंट को यूज करेंगे, जिसको हम खाली ओनली फॉर नो स्टेटमेंट, ओनली फॉर नो स्टेटमेंट, नो स्टेटमेंट के लिए हम ये यूज करेंगे। अगर मेरे पास नो डॉग्स इज अ कैट ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, नो डॉग इज अ कैट अगर स्टेटमेंट है तो इसका कन्वर्जन नो कैट इज अ डॉग में होगा, नो कैट इज अ डॉग में होगा। फिर इसका इम्प्लीकेशन हम सम आर नॉट में करेंगे, सम आर नॉट, और नो के पास कौन सा वर्ड है, डॉग, तो वो नो के साथ ही रहेगा और यहाँ पे आएगा अपना कैट, ठीक है। सो सम कैट्स आर नॉट डॉग, ये हमारा इम्प्लीकेशन रहेगा फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का। अगर सेकेंड वाला स्टेटमेंट हम लेंगे, ये वाला स्टेटमेंट हम लेंगे, तो इसका इम्प्लीकेशन आप खुद ही करके देखो, नो वाला स्टेटमेंट नो के पास रहेगा। इम्प्लीकेशन करते वक्त हम सम आर नॉट ये स्टेटमेंट लेंगे और नॉट के साथ कौन सा वर्ड है, कैट है, तो कैट इसके ही साथ रहेगा, इसका कन्वर्ट नहीं कर सकते सम डॉग, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया है कि सम आर नॉट वाले स्टेटमेंट का कौन सा ही कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ग्रामर यूज करके ये मत कंक्लूजन निकालो कि सम डॉग्स आर नॉट कैट, दैट मीन्स सम डॉग्स आर कैट। ओके, इट इज correct, but logically it is not correct because which group of dog is a cat, I don't know. That's why. Thank you. These are the some rules before dealing with the exam.